हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास फॉर जेकेएसएसबी स्पेशल बैच। ऑलराइट, सो जेकेएसएसबी का स्पेशल बैच की जो क्लासेस हैं वो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो पहला करंट अफेयर का क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, मैंने आपको 9 बजे के लिए बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 बजे को ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और क्योंकि गर्मी का टाइम और सुबह लोग उठते ही आई थिंक 8:30-9 बजे हैं, तो अभी इसका टाइम थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, हम 10 बजे रखेंगे। खैर, आज की क्लास तो मैं डाल रहा हूं अभी, लेकिन कल से करंट अफेयर की जो क्लास है वो 10 बजे होगी। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे के सारे सेम टाइमिंग पे होगी। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगी, रिकॉर्डेड अपडेटेड होंगी। ओके, और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा मटेरियल ऐप के ऊपर एज इट इज रहेगा, आप उसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, सपोज जैसे, और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर शाम की जो क्लासेस आप प्लीज दिन को कर दो क्योंकि शाम को टाइम नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम लोग दिन को क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, देन उसके बाद हम शाम को अपडेट करेंगे। लेकिन अगर सपोज आपके पास शाम को टाइम नहीं है तो आप उसको नेक्स्ट डे जो है वो कवर कर सकते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि जितना कोर्स रहने वाला है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है, तो हम लोग जो भी क्लासेस अपडेट करेंगे आपको उसको, अगर उस टाइम पे आप उस वक्त जब हम अपडेट कर रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। बाकी जो लाइव क्लासेस होंगी, सॉरी 1 सेकेंड, बाकी जो हमारी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास के लिए आपको पहले ही इंफॉर्म कर दिया जाएगा स्पेशल बैच में कि भाई इस दिन लाइव क्लास है, इस दिन टाइमिंग है, वो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सफरिंग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आपको टीचर्स के नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी जगह पे आती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर टाइमिंग बता देंगे कि इससे इतने टाइम तक टीचर जो है वो अवेलेबल है, आप उनको मैसेज करके अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए बैठी हुई है, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट अवेलेबल होगा, कोई पुरानी वीडियोस नहीं होंगी इस बार। और बाकी पूरे के पूरे 6-7 अलग अलग टीचर जो हैं वो काम करेंगे और एक बेहतर तरीके से बेसिक टू एडवांस विद एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी कैंडिडेट जो इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करेंगे, आप सबको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। ऑलराइट, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा उनको मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ 799 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जेकेएसएस स्पेशल बैच। और ये 799 इसलिए है क्योंकि अभी 200 का एक कूपन कोड जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कूपन कोड की वैलिडिटी 1-2 दिन तक ही वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद जो कोर्स की वैलिडिटी है वो, सॉरी, प्राइस जो है वो 999 हो जाएगा। तो अगर आप आज ज्वाइन करते हैं आपको सिर्फ 799 पे करना है। तो अभी इंस्टॉल करिए हमारी जेकेएसएस पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। ओके, तो फाइनली आज से हम क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास इसलिए थोड़ा इंट्रो ज्यादा हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में इस तरह की कोई इंट्रो नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट करा है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। अब ये कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट करा है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। क्लियर? ओके, डन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली वॉन द कोपा अमेरिका टाइटल। ठीक है, ये कोपा अमेरिका टाइटल जो है वो कौन सी कंट्री ने जीता है। बेसिकली ये कोपा जो है ये एक टूर्नामेंट है जो किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, जो फुटबॉल के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? फुटबॉल के रिलेटेड है। तो अब ये कोपा अमेरिकन टाइटल जो है किस कंट्री ने जीता है, इसका जो आंसर है दैट इज अर्जेंटीना। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली। ठीक है, नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज केपी शर्मा ओली। क्या है? केपी शर्मा ओली। तो वहां की एक कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, और जिसे मतलब जिसके लीडर जो हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने शपथ ली है एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। चौथी बार ये पर्सन जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु रिसेंटली वॉन द विंबलडन विमेन सिंगल 2024 टाइटल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बारबोरा। ठीक है, और ये कौन, किस कंट्री के हैं? ये चेक रिपब्लिक से है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव $1.5 बिलियन टू इंडिया टू डेवलप द
कंट्रीज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। कहने का मतलब ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 1.5 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो इंडिया को सेक्शन करा है, अप्रूव करा है, किसके लिए? ताकि कंट्री जो है लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को डेवलप कर सके। तो इसका जो आंसर है दैट इज इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये गलत दिखा हुआ है यहाँ पे, इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज हु वॉन द यूरो कप 2024 टाइटल। तो ये जो 2024 का ये जो यूरो कप था, ये किन्होंने जीता है? ये टाइटल जो है किस टीम ने जीता है, किस कंट्री ने जीता है? इसका जो आंसर है दैट इज स्पेन। तो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के फाइनली ये जो कप है वो अपने नाम करा है। कितनी बार? लगातार चौथी बार। ठीक है, फॉर द फोर्थ टाइम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए रिसेंटली हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली। तो इटली में जो जूनियर वर्ल्ड कप जो हो रहा था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सवीरा हारिस। ठीक है, सवीरा हारिस ने बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है जूनियर वर्ल्ड कप इटली में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिमी एंडरसन जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो आंसर दैट इज इंग्लैंड। क्या आंसर है? इंग्लैंड। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक नियर स्कूल। तो स्कूल के पास हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक की सेल को बैन करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? महाराष्ट्र। ओके, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंडक्टेड द सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम टेस्टिंग अलोंग विद। देखो ये जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है इन्होंने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम जो है टेस्ट करा है। ठीक है, कंडक्ट करा है। अब किसके साथ मिलके करा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ जो है मंथली बेसिस जो आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर जो मैं करवा रहा हूँ बस आपको कोशिश करने की दिन के मतलब डेली के 6-7-8 मिनट निकालने ही निकालने हैं। बाकी जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो नो डाउट कवर हो ही जाएंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा, पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे, तो वो टॉपिक्स जो है वो बढ़ेंगे नहीं, वो उतने ही रहेंगे। लेकिन करंट अफेयर डेली के जब 10 क्वेश्चन ऐड होंगे ना, तो महीने के 300 क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट 600, फिर उसके बाद समझ गए ना, अब 900, इस तरह से क्वेश्चन बढ़ते 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 पहाड़ बन जाएगा। तो इसलिए आपसे बस यही बोलूंगा कि डेली के 8 मिनट निकाल के करंट देखना ही देखना है। ओके, बाकी चीजें आप डिले कर सकते हो, करंट नहीं कर सकते। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।